हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर कराएंगे। J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ जम्मू डिवीज़न के लिए 23 मार्च 2025 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, स्क्रीन पे लिखा है कैसे आप हमारा नया कंप्लीट बैच जूनियर असिस्टेंट का ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी ऑफ़र पे ये सिर्फ आपको 500 से 600 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ऑफ़र ख़त्म होने से पहले जुड़ जाइए। ये भी मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी एक बार परचेज किया हुआ है हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच, उनको फिर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ही के बैच में अपडेटेड कंटेंट, नया कंटेंट, नए टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब कुछ आप ही के बैच में आ जाएगा। ओके, आपको फिर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे आपको बोल देता कि वो एग्ज़ाम तो चला गया, अभी जूनियर असिस्टेंट का ये नए पोस्टर्स आए, नया एग्ज़ाम है, तो आप फिर से इसको परचेज करिए। लेकिन ये नाइंसाफ़ी होगी उन बच्चों के साथ। और ऊपर से J&K में अनएम्प्लॉयमेंट है और मेरे ज़मीर ने इजाज़त नहीं दिया कि यहाँ पे मैं पैसे बनाना स्टार्ट करूं। हमारा मकसद है बच्चों का वेलफेयर, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ही के पुराने बैच में सारा नया कंटेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता दूं, आज के वीडियो में जूनियर असिस्टेंट जम्मू डिवीज़न का जो पेपर है ये आपके सामने है और यहाँ से आपको हमारे रेस्पेक्टेड टीचर कराएंगे। मैं आपका डिटेल्ड सेक्शनल एनालिसिस भी कराऊंगा। जीके सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन इसी यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के रख लीजिए। अब यहाँ से आपको हमारे रेस्पेक्टेड टीचर आपको आज का पेपर दिखाएंगे जूनियर असिस्टेंट जम्मू डिवीज़न का। आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए अब आप सुन लीजिए हमारे रेस्पेक्टेड टीचर की आवाज़ में बाकी का ये वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम पेपर का पहला सेक्शन, वो है फ्रॉम जनरल इंग्लिश। तो पहले जो क्वेश्चन 1 to 5 पूछे गए हैं वो है फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम 6 to 10 वो है फ्रॉम सेंटेंस एरर्स, और फिर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम 11 to 15 वो है फ्रॉम इडियम एंड फ्रेजेस, और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम 16 to 17 वो है फ्रॉम एक्टिव पैसिव वॉइस, और फिर उसके बाद जो पूछे गए हैं फ्रॉम 18 to 22 वो है फ्रॉम करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है, और फिर उसके बाद फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23 to 26 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट इज़ अपोजिट्स, और जो कि एंटोनिम्स है वहाँ से पूछे गए हैं, और फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27 to 30 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इस पेपर का। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 वो है फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जो पहला क्वेश्चन है वो है टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सैक्रेड और होली। तो इसका क्या मीनिंग है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ ब्लास्फेमी, और क्वेश्चन नंबर 2 है मर्डर ऑफ ए किंग, उसको क्या बोला जाता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी रिजिसाइड, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं वो है दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और विड्रॉन, तो उसको क्या बोला जाता है इट्स ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ इररिवोकेबल, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वन हु प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड when every man should be a law in himself, तो उस पर्सन को क्या बोला जाता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एनआर्किस्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, उस प्लेस को क्या बोला जाता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी वार्डरोब। फिर चलते हैं क्वेश्चंस 6 to 10 जो है वो है फ्रॉम सेंटेंस एरर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी वाले पार्ट में आपको बता दूंगी कि ए वाला पार्ट कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी कौन सा है। जो ये है एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग, तो ये वाला जो पार्ट है ये ए है यहाँ तक, और आर काजिंग मैनी प्रॉब्लम्स, तो ये वाला पार्ट बी है यहाँ तक। फिर है इन आर सिटीज़, तो ये वाला सी पार्ट है। फिर है लास्ट में डी दैट इज़ नो एरर वाला पार्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा जिस पार्ट में एरर है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ से आर काजिंग मैनी प्रॉब्लम्स। एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग आर काजिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन आर सिटीज़ नो एरर, तो जो एरर रहेगा वो रहेगा पार्ट नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द एक्यूज्ड रिफ्यूज्ड टू आंसर टू द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी नो एरर, तो जो एरर रहेगा वो रहेगा पार्ट नंबर बी में दैट इज़ फ्रॉम टू आंसर टू द पुलिसमैन।
इस वाले पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, वो है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मी अटेंडिंग द सेशन, नो एरर। तो इसमें जो एरर होगा वो होगा पार्ट नंबर बी में, दैट इज़ द यूज़ ऑफ मी। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, दैट इज़ द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, और नो एरर जो डी पार्ट है। तो एरर किस वाले पार्ट में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा, दैट इज़ यहाँ से एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो इस वाले पार्ट में एरर रहेगा। Moving to question number 10 now, that is because of the severe snowstorm and the roadblocks, the Air Force dropped food and medical supplies close to the city, no error। तो इस वाले क्वेश्चन में जो एरर रहेगा वो रहेगा पार्ट नंबर ए में, दैट इज दिस बिकॉज ऑफ सीवियर स्नोस्टॉर्म एंड द रोड ब्लॉक्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ, जो कि है ईडियम एंड फ्रेजेस से, वो है टू टेक टू हार्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू ग्रीव ओवर ह्यूमन सर्विस। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सलेंट वर्क। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज टू फेस द म्यूजिक। इस इडियम का क्या मीनिंग है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो है टू पुट अप विद, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका इडियम का वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स टू टॉलरेट। और फिर लास्ट इडियम है टू कॉल इट अ डे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा टू स्टॉप डूइंग समथिंग, तो ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वो है द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट बिफोर इट वॉज इवनिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज्ड बाय द एजेंट बिफोर इट वॉज इवनिंग। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज द टीचर शुड चेक द होमवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द होमवर्क शुड बी चेक्ड बाय द टीचर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 22 तक, जो कि है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पुल्ड। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, वो है देयर इज समथिंग वंडरफुल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा अबाउट हिम, तो मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड, इट इज़ डैश टू द स्टोरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फिट होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज़ इंटेग्रल टू द स्टोरी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21 जो है सी, शी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पिनिस्टर। Moving to question number 22, do not stay in the grasslands after dark as some animals become dash when they see humans। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज एग्रेसिव, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 26 तक, जो कि है अपोजिट मीनिंग से। तो जिनको हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं वही चूज़ करना है। इन ऑफेंसिव, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा रूड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 जो डाइविल्च है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंसील। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, वो है डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो है हार्मनी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, वो है मैमथ। मैमथ का क्या मतलब होता है, इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मैमथ इज स्मॉल। ठीक है, ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्मॉल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज
मीनिंग ऑफ द कीवर्ड वर्ड दैट इज सिनोनिम पूछा गया है, वहाँ पे एंटोनिम पूछा गया था, तो इस वजह से स्मॉल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर रहेगा ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी का सेम मीनिंग है क्लैरिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 28 दैट इज सेलेस्टी, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनडिसेंसी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29 नाउ दैट इज एम्यूलेट, इस वर्ड का सिनोनिम हमें बोलना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्राइंग टू डू एज वेल। फिर है लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश वाले सेक्शन का, वो है प्रीपोंडरेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डोमिनेंस। अब स्टार्ट करते हैं हम जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, वो है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस रिसेंटली रिलीज्ड बाय CDS, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का, दैट इज मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32 दैट इज in which of the following Victor Ambros and Gary Ruvkin has been awarded the 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइक्रो RNA। Moving to question number 33 now, that is what initiative has been implemented to optimize food grain movement, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज PM गति शक्ति। Moving to question number 34, that is Ministry of Electronics and Information Technology recently collaborated with which organization to host the National Stakeholders Workshop on Ethics of AI, that's Artificial Intelligence, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनेस्को। Moving to question number 35, that is which organization has recently issued an advisory regarding the unauthorized use of liquid nitrogen in the food, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज FSSAI। Moving to question number 36 now, the AIFF FIFA Talent Academy was inaugurated in which Indian state, तो 36 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भुवनेश्वर। Moving to question number 37, that is who has been appointed by the central government as the chairman of the 16th Finance Commission, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरविंद पनागरिया। Moving to question number 38, वो है इंडिया offered to host which edition of Conference of Parties to the United Nations Framework कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 33rd। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39 नाउ, वो है वेयर वाज द ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बार्सिलोना स्पेन। और क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर रहेगा विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन लक्षद्वीप, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HDFC बैंक। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 41 पे, वो है व्हाट इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइट टू लाइफ and personal liberty. Moving to question number 42, that is who won the title of Miss World 2024, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रिस्टियाना जेस्कोवा। Moving to question number 43, that is the Attorney General of India is appointed by, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेसिडेंट। Moving to question number 44, वो है डोंगफेंग 100 which was seen in news is a supersonic cruise missile of which country, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना। Moving to question number 45, where was the International Film Festival of India IFFI 2024 held
ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो 45 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोवा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज what is the origin of the Sabarmati river that was recently seen in the news। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरावली हिल्स। Moving to question number 47, that is which public broadcaster recently launched the OTT platform जिसका नाम था Waves। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रसार भारती। Moving to question number 48, that is Prime Minister Narendra Modi was honored with the Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award for Minority Upliftment in which country। तो 48 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Moving to question number 49, वो है जॉब्स at your doorstep, a jobs diagnostics for young people report which was launched by the government of India is a report of which organization। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ल्ड बैंक। Moving to question number 50, that is when is Constitution Day celebrated every year in India। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 26th of November। Moving to question number 51, that is which ministry recently launched the national campaign Bal Vivah Mukt Bharat to make India free of child marriage। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Moving to question number 52, that is what type of patients does the निक्षय पोषण योजना प्राइमरली टारगेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टीबी पेशेंट से ये एसोसिएटेड है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड सेफ फूड सेफ्टी डे 2024। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। यही थीम था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का। Moving to question number 54, that is which organization recently supported the Greater Chennai Corporation GCC to achieve sustainable waste management in the city। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्ल्ड बैंक। Moving to question number 55, जो कि है लास्ट क्वेश्चन जीके सेक्शन से। Which institution has formed a free artificial intelligence committee to develop AI framework in the financial sector। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 56, जो कि है कंप्यूटर सेक्शन से। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ टू फिल्टर रिक्वेस्ट्स एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। विच यूनिट इज़ यूज्ड टू मेजर डेटा ट्रांसफर स्पीड इन नेटवर्क्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बिट्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ टू ट्रांसलेट कोड फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 59, वो है व्हाट डज एथिकल हैकिंग मीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज़ यूजिंग हैकिंग स्किल्स टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 60, What is the role of CAPTCHA in cyber security। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 का वो है टू प्रिवेंट ऑटोमेटेड बॉट्स फ्रॉम एक्सेसिंग सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ 3D प्रिंटिंग। तो प्राइमरी पर्पस क्या है 3D प्रिंटिंग का, वो है क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 62, वो है What does the term biometrics refer to। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, मेजरिंग बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स।
Moving to question number 63, that is to produce high quality graphics hard copy in color, you would want to use an कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हम यूज़ करते हैं इंकजेट प्रिंटर को, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मीनिंग ऑफ अ रैम? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, इट्स अ मेमोरी विच इज बोथ रीड एंड रिटन। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द बायोस? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 65 का वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रोम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 66, वो है विच कंपोनेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस इन ए कंप्यूटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ अ सिंटैक्स एरर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एरर इन प्रोग्राम स्ट्रक्चर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 68, दैट इज़ विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू सिक्योरली ब्राउज वेबसाइट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिस्टम सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ वोलेटाइल स्टोरेज? क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रैम। तो लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन का देख लेते हैं। व्हाट डज URL इंक्लूड? तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें प्रोटोकॉल भी आता है, डोमेन नेम भी आता है और पाथ टू द रिसोर्स भी आता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। लास्ट सेक्शन इस पेपर का स्टार्ट करते हैं कोट वर्क से, जो कि है 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। Which of the following refers to the official record of the proceedings in a court case? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? विच कोर्ट इन इंडिया हैंडल्स अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स? तो 72 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। इन इंडिया हु हैज़ द पावर टू पैडॉन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन? तो 73 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट है, आर्टिकल 32। ए सिविल केस इन्वॉल्व्स डिस्प्यूट्स ओवर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 75 का, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोर्ट इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेशनल ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 77, विच कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया? तो 77 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सुप्रीम कोर्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेशंस कोर्ट। What is the maximum term for a judge in the Supreme Court of India? क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 65 years of age। और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स डील्स विद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स लाइक डिवोर्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फैमिली कोर्ट। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। थैंक यू।